नमस्कार, आप देख रहे हैं डी लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि पूरे राजस्थान के अंदर अभी चुनावी माहौल चल रहा है और हर प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, ऐसे में मुझे ये ध्यान में आया कि राजस्थान हमारा सभी स्टेटों में सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्रफल किसी का है तो वो राजस्थान का है। एक एक विधायक का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि विधायक उस पूरे एरिया के अंदर न तो कभी जा पाता है न काम करा पाता है। ऐसे में जनता उससे खुश नहीं होती। लंबे समय से राजस्थान के अंदर विधान परिषद को लेकर कई बार मांग उठी, लेकिन उस मांग को कहीं न कहीं जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसको लेकर आज मैंने ये शुरुआत की है कि जितने भी राजस्थान के अंदर विधानसभा के उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या निर्दलीय हो, चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, जो चुनाव लड़ रहा है अपने घोषणा पत्र में ये अवश्य लिखे कि विधानसभा के अंदर पहले कोरम में हम ये सब मिलकर विधायक एक विधान परिषद का गठन करेंगे। विधान परिषद का गठन करने से 1/3 जैसे 200 विधायक हमारे चुनकर जाएंगे विधानसभा में, करीब 65 विधायक जो आने वाले समय के अंदर विधान परिषद का एक हिस्सा बनेंगे। और मैं ये मानता हूं कि अगर विधान परिषद बनेगी तो, क्योंकि राजस्थान के अंदर बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने से वंचित रह जाते हैं, और अगर विधान परिषद में उनको हिस्सेदारी मिलेगी या काम करने का मौका मिलेगा तो राजस्थान दूसरे स्टेटों के वनस्पत बहुत आगे बढ़ेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि पहले भी राजस्थान के अंदर विधानसभा में इस प्रस्ताव को लिया गया था, लोकसभा में भेजा गया, लेकिन लोकसभा के अंदर उसमें स्वीकृति नहीं मिली क्योंकि कुछ विरोधाभास था। लेकिन अगर सभी विधायक इस मांग को जोर तोड़ से रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि संसद के अंदर इसमें स्वीकृति मिलेगी और राष्ट्रपति महोदय इसमें पूरी सहमति देकर राजस्थान के अंदर 65 लोगों को विधान परिषद में काम करने का मौका मिलेगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे अगर देश के अंदर बात करें तो 6 स्टेटों में विधान परिषद अभी वर्तमान में है। और जहां तक सांसद का सवाल है, भारत के अंदर सांसद के अंदर करीब 750 हमारे लोकसभा के अंदर सांसद और राज्यसभा सदस्य हैं। 1/3 सांसद राज्यसभा के मेंबर हैं। ऐसे में अगर राजस्थान को भी ये सुनहरी अवसर मिलता है और सारे विधायक एक सूत्री आवाज उठाते हैं तो राजस्थान के उत्थान और विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका हम सब जनप्रतिनिधियों की होगी। सर, किस प्रकार की मुहिम चलाएंगे इसके लिए? मेरा ये प्रयास रहेगा कि पूरे राजस्थान में जो जो विधायक के उम्मीदवार हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, उस तक मेरा लेटर पैड पहुंचेगा और मैं कुछ पैम्पलेट भी उन विधायकों को भिजवाऊंगा जिससे वो मीडिया के माध्यम से, या मैं ये कह सकता हूं कि मैं जितना भी न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर डालकर न्यूज़ में देकर जनता को इस बात से आह्वान कराएं कि हम आने वाले समय में विधान परिषद का गठन करेंगे। सर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राजस्थान के विधानसभा के बारे में ये बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनने जा रही है और वो भी पूरे बहुमत के साथ, क्योंकि हमने ये 5 साल और मैं ये कह सकता हूँ इस राजस्थान की 7 करोड़ जनता ने बहुत नजदीक से राजस्थान सरकार को देखा है। देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री और देश के ओजस्वी गृह मंत्री ने
इन बीते 5 साल के अंदर जो काम देश के लिए करके दिखाया है, निश्चित रूप से वो प्रशंसनीय है, प्रेरणादायक है और हम सब के लिए मार्गदर्शक भी है। आज हम देख रहे हैं कि अगर मैं इस ट्राइबल बेल्ट की बात करूं तो यहाँ के जब बच्चे यूक्रेन में पढ़ने गए हुए थे, जो कि करीबन हजारों की संख्या में थे, और जब वो उस युद्ध में फंस गए थे तो मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान में है कि उन बच्चों के माँ बाप और वो बच्चे व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे संपर्क में थे और मैंने ये सारी घटना को माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराने का प्रयास भी किया और प्रयास किया भी और उन्हें अवगत भी कराया। लेकिन जो रिजल्ट हमारे सामने निकल कर आए वो बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट थे। यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करके दोनों देशों ने ये डिसाइड किया कि जो भारत के बच्चे हैं उनको सुरक्षित निकालना जरूरी है और वो बच्चे हमारे भारत का झंडा लेकर सुरक्षित अपने माँ बाप के घर पर पहुंचे। तो ये कोई कम छोटी बात नहीं। और अभी हमने G20 को बहुत नजदीक से देखा। देश के प्रधानमंत्री जी का जो मान और सम्मान उस G20 में देखने के लिए मिला, उसे देश के 141 करोड़ लोगों का मैं ये कह सकता हूं कि सीना चौड़ा हो गया। और आज देश में जो परिवर्तन हो रहा है हम सब बहुत नजदीक से देख रहे हैं। चारों तरफ नेशनल हाईवे सड़कें। अगर मैं डूंगरपुर की बात करूं तो डूंगरपुर ने एक सपना देखा था, ट्रेन कब आएगी, कब चलेगी। चारों तरफ ट्रेनों का जाल बिछ गया है। लेकिन हाँ, एक जो बंबई तक जाने वाली ट्रेन थी उसकी मांग हमारी पहले से और अभी भी बनी हुई है और वो ट्रेन भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि विकास चरम सीमा पे है और विकास निरंतर हो रहा है। राम मंदिर की बात करूं तो हमने एक सपना देखा था सनातन धर्मियों ने कि कब हमारा राम मंदिर बनेगा, और वो राम मंदिर 24 जनवरी को उसका शिलान्यास होने जा रहा है। तो ये सब हमारे लिए बहुत बड़ी बातें हैं और पूरे राजस्थानी नहीं पूरे देश के लिए एक सुखद समाचार है। आतंकवाद की बात करूं तो इस आतंकवाद को, क्योंकि हर व्यक्ति घर से निकलने में डरता था, माताएं बहनें रात को 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी, वो माताएं बहनें आज रात को 10 बजे नहीं पूरी रात सुरक्षित घर से बाहर निकल सकती है। ये काम अगर किसी ने किया तो देश के ओजस्वी प्रधानमंत्री और सम्मानीय गृह मंत्री जी ने किया। तो देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और ये देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रमुख और देश के ऐसे सर्वश्रेष्ठ नेता सम्मानीय नरेंद्र भाई मोदी के समर्थन में अब की बार कमल का फूल खिलना निश्चित है। इसलिए सरकार तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए